दोस्तों आज हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है टेक्निकल एनालिसिस में। आपने शायद ऐसा बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर किसी भी जगह पर, बट उसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि असल में कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। ओके, सो इसलिए शायद आप आज मेरा वीडियो में आए हैं, आप मेरे चैनल में आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एटलीस्ट लास्ट तक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, आज हम बेसिक चीज़ सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहाँ पर हम एडवांस चीज़ सीखेंगे। तो बेसिक पहले सीखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको बेसिक तो सीखना पड़ता है ना। सो आज का टॉपिक है बॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो कैंडलस्टिक असल में दिखते कैसे हैं वो पहले जानते हैं। देखिए, सपोज मान लेते हैं एक कैंडल है और ये कैंडलस्टिक का पैटर्न ही है, मानना कि हुए असल में ही है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। ओके, और यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। सपोज मार्केट 1000 रुपीज़ से ओपन हुआ, 1300 रुपीज़ में जाके क्लोज हो गया, 1300 रुपीज़ में जाके क्लोज हो गया। ओके, तो ये जो ओपन से लेके क्लोज तक ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं बॉडी। इसे हम कहते हैं बॉडी, ओपन से लेके क्लोज तक। फाइन, समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके, उसके बाद ये जो पोर्शन है वो है हाई। ओके, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये है हाई। तो मान लेते हैं हाई था हमारा 1400 और ये जो पोर्शन है वो है लो। ये लो जो है मान लेते हैं 900। हाई क्या है? देखिए, मार्केट 1000 रुपीज़ में ओपन हुआ, उसके बाद 1400 तक गया, बट 1400 में जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आके इस 1300 में क्लोज हो गया। सो कितना ऊपर तक मार्केट गया था वो कैसे पता चलेगा? वो इस हाई को देख के आपको पता चलेगा भाई 1400 तक मार्केट ऊपर गया था। ओके, सिमिलरली मार्केट सपोज 1000 रुपीज़ में ओपन हुआ और मार्केट शायद कुछ वक्त के लिए नीचे गिर रहा था। सो कितना नीचे गिरा था? सो आपको वो लो देख के पता चलेगा कि मार्केट 900 रुपीज़ तक नीचे गिरा था। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं शैडो। इसे हम कहते हैं शैडो। टेक्निकल टर्म्स है, मैं ज़्यादा दूर तक टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा, बट ये टर्म्स आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, बाय द वे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, बट टेक्निकल टर्म्स भी थोड़ा बहुत आपको तो जानना पड़ेगा, राइट। और ये भी एक शैडो है। ये है हमारा अपर शैडो। ओके, ये है हमारा लोअर शैडो। ये क्या है? अपर शैडो। ये क्या है? लोअर शैडो। आई होप दिस इज क्लियर। अपर शैडो और ये है लोअर शैडो। ओके, तो चलिए ग्राफ में जाके देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली क्या क्या है। तो किसी भी एक कैंडल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज ए वाला जो कैंडल है, आप देख सकते हैं। रुकिए, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास माउस नहीं है फिलहाल। ए वाला जो कैंडल है मैंने ड्रॉ कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है,
यहाँ पर ओपन हुआ था, मार्केट ग्रीन कलर का कैंडल है, ग्रीन कलर का कैंडल है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा। मार्केट ओपन हुआ था 387 रुपीज़ में, मार्केट जाके क्लोज हुआ है मेरे दोस्त 393.7 रुपीज़ में। सो मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ था बॉस? सॉरी, मार्केट ओपन हुआ था 385 रुपीज़ में और मार्केट क्लोज हुआ था 393 रुपीज़ में मान लेते। और अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर देखिए हाई भी है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए हाई, देखिए इतना ऊपर तक मार्केट गया था, 397 रुपीज़ तक मार्केट ऊपर गया था और 382 रुपीज़ तक मार्केट नीचे आया था। ओके, रुक जाइए एक सेकेंड। 382 रुपीज़ तक मार्केट नीचे आया था। सो सिंपल बात, यहाँ पर हाई था 398 रुपीज़ और यहाँ पर लो था 382 रुपीज़। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था बॉस 386 रुपीज़ में मान लेते हैं और यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है 393 रुपीज़ में। फ्लोटिंग वैल्यू जो है बाद में पॉइंट डेसिमल के बाद वो छोड़ दिया हमने यहाँ पर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मैंने समझाया है। तो ये जो था यहाँ पर देखिए मार्केट 1000 रुपीज़ में ओपन हुआ था, 1300 रुपीज़ में क्लोज हुआ, मार्केट ऊपर गया है, यानी कि सॉरी मार्केट ऊपर गया है। ओके, एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देखिए 1000 रुपीज़ में ओपन हुआ, 1300 में क्लोज हुआ, तो ऑब्वियसली आपका 30% का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, हाँ या ना? तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है, राइट। बट नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो नेगेटिव में क्या होगा, कैंडल कैसे देखने में लगेगा? जब पॉजिटिव होता है तब ग्रीन कलर का कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा बॉस, और जब नेगेटिव होता है तब रेड कलर का कैंडल देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल, सॉरी मेरा ड्राइंग उतना खास नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको सिखा सकता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न। पेशेंस के साथ बने रहिए। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट 800 तक गया था, 800 में जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुआ, वो था 900 रुपीज़। ओके, और मार्केट यहाँ पर 1100 का हाई बनाया है और 800 का लो बनाया है। कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर गया था? सपोज ऐसा भी हो सकता है 1000 रुपीज़ में मार्केट ओपन हुआ है, पहले मार्केट पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था, मार्केट ऊपर की दिशा पर जा रहा था, सो 1100 तक मार्केट गया था, उसके बाद मार्केट अचानक से शायद नीचे गिरने लगा और गिरते गिरते 800 रुपीज़ तक आ गया, बाद में जाके मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके 900 रुपीज़ में क्लोज हुआ। सो वो दोस्तों ये हो गया हमारा ओपन, ये हो गया हमारा क्लोज, जिसे हम कहते हैं बॉडी। ओपन से लेके क्लोज तक का पोर्शन को हम कहेंगे बॉडी। ये हो गया हमारा लो, कितना नीचे तक आया था, और ये हो गया हमारा हाई, कितना ऊपर तक गया था। आई होप दिस इज क्लियर। सो आपको शायद क्लियर हुआ होगा। ओके, सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कैनवस। ओके, सो हाई क्लोज ओपन क्लोज आपको बेसिक चीज़ था वो समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। ओके,
देखिए, इसको देख के आपको क्या पता चलता है, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को देख के आपको, ये जो कैंडल है, सॉरी पैटर्न नहीं है, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको देख के आपको क्या पता चलता है। देखिए, मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था, सपोज मार्केट 10 रुपीज़ से ओपन हुआ था, 10 रुपीज़ पे मार्केट क्लोज हुआ 10.10 रुपीज़ में, 10 रुपये में ओपन हुआ है, 10.10 पैसा भर के वो क्लोज हुआ है। सो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था मोर और लेस उस पोजीशन पे ही क्लोज हुआ है, उसे हम कहते हैं डोजी। इस पैटर्न को हम कहते हैं डोजी। ऐसा भी हो सकता है डोजी में कि मार्केट एकदम उस जगह पर ही क्लोज हुआ है जहाँ से ओपन हुआ था। ऐसा भी हो सकता है, जो ओपन था यहाँ पर ओपन हुआ था 10 रुपीज़ में, मार्केट हो सकता है 10 रुपीज़ में ही क्लोज हुआ है। ओके, ऐसा सिचुएशन, अगर ऐसा कैंडल अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो उसे हम कहते हैं डोजी। बट एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना ऊपर तक गया था और कितना नीचे तक आया था। देखिए यहाँ पर हाई है, सपोज मार्केट 15 रुपीज़ तक ऊपर गया था, मार्केट 5 रुपीज़ तक नीचे आया था, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट उसके बाद ऐसा मार्केट ऊपर गया भी था और मार्केट नीचे आया भी था, बाद में जाके जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ पर आके क्लोज हो गया। तो ऐसा टाइप का अगर आपको पैटर्न देखने के लिए मिलता है उसे हम कहते हैं डोजी। सो देखिए यहाँ पर मैंने जो, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओपन हुआ था 10 रुपीज़ में बट मार्केट क्लोज हुआ है 10.10 रुपीज़ में, बट 10.20 रुपीज़ में, मतलब कि 20 पैसा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ऐसा टाइप का अगर कैंडल आपको देखने के लिए मिलता है, सपोज थोड़ा सा ऊपर जाके या फिर थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ है, उसको भी हम कहेंगे डोजी। और ऐसा भी हो सकता है जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ पर आके ही क्लोज हुआ है। सो इस डोजी का क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसको पहले समझना पड़ेगा। इस डोजी का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, देखिए डोजी जो होता है वो होता है हमारा इनडिसीजन कैंडल। इसे हम कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। मतलब कि यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल था उस पर्टिकुलर डेट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। डिमांड और सप्लाई एक ही था, डिमांड एक ही था, सप्लाई भी एक ही था। वो कैसे, देखिए मार्केट 10 रुपये से चालू हुआ, अगर डिमांड ज़्यादा रहता तो मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता, राइट। और अगर सप्लाई ज़्यादा होता तो मार्केट नीचे आके क्लोज होता, ना तो वो पॉजिटिव रिटर्न देता या फिर वो नेगेटिव रिटर्न देता। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में डिमांड और सप्लाई एक ही था। बायर्स ने सोचा, जो लोग खरीदने वाले थे कि भाई मैं खरीदूंगा, और जो लोग सेल करने वाले थे वो उन लोगों ने सोचा कि भाई नहीं, मार्केट का प्राइस बहुत ऊपर आ चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो मैं बेचूंगा। सो बायर्स और सेलर मोर और लेस एक ही था। इसलिए ऐसा टाइप का पैटर्न आपको देखने के लिए मिला। इसे हम कहते हैं डोजी, जिसे हम कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। ओके, और इनडिसीजन कैंडल होने से क्या होता है कि मार्केट शायद ऊपर जा रहा है, ऐसा एक इनडिसीजन कैंडल आ गया, सो वो एक अलर्ट करता है। वो सारी चीज़ हम एडवांस लेवल में समझेंगे बाय द वे। तो एक बार हम देख लेते हैं गूगल में, मतलब कि ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में देख लेते हैं, एक डोजी देख लेते हैं पहले। देखिए ये वाला जो कैंडल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके, ये वाला, आप माउस कर्सर मैंने रखा है जिस पोजीशन में, आप देख लीजिए। ये वाला जो कैंडल है वो है एक डोजी। देखिए मार्केट 412 रुपीज़ से चालू हुआ, मार्केट 413 रुपीज़ तक गया था। ओके, मतलब कि 1 रुपीज़ का जस्ट फ्लक्चुएशन था, बट मार्केट बहुत ऊपर तक गया था, हाई हुआ था, 418 रुपीज़ तक गया था, 408 रुपीज़ तक भी गया था, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। बट बाद में जाके मार्केट उस पर्टिकुलर पोजीशन में जाके क्लोज हुआ है जहाँ से वो चालू हुआ था। 412 रुपीज़ से वो चालू हुआ, 413 रुपीज़ में जाके वो क्लोज हुआ। सो बायर्स और सेलर मोर और लेस सेम था, डिमांड और सप्लाई मोर और लेस सेम था। सो इसे हम कहते हैं डोजी, और ये एक इनडिसीजन कैंडल है। बायर्स ने भी डिसीजन नहीं ले पाया,
और बायर्स में उतना पावर नहीं था कि स्टॉक का प्राइस को ऊपर लेके जाए एज डिमांड की वजह से, और सेलर्स भी उतना पावरफुल नहीं था कि स्टॉक का प्राइस को नीचे खींच के लिया जाए। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक डोजी पैटर्न आया है, और डोजी का क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस पहले टर्मिनोलॉजीज जो होता है वो पहले जानना पड़ेगा बॉस। और देखिए मार्केट बहुत ऊपर तक गया था, 418 रुपीज़ तक गया था, और मार्केट 408 रुपीज़ तक नीचे भी आया था, पर बाद में जाकर मार्केट जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ पर आके क्लोज हुआ। देखिए मार्केट 10 रुपीज़ में था, सपोज 15 रुपीज़ तक ऊपर गया था, और 5 रुपीज़ तक भी नीचे आया था। बाई और सेल बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर बाद में जाके ओपन जहाँ से हुआ है क्लोज वहाँ पर ही हुआ है। सो ऐसा टाइप का अगर कैंडल आपको देखने के लिए मिलता है उसे हम कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। बायर्स और सेलर्स दोनों मिलके ये फैसला नहीं कर पाया कि मार्केट आज पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है या फिर नेगेटिव। हो सकता है 0.01% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यहाँ पर देखिए 0.10% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, सपोज ऐसा हो सकता है। बट 0.10% रिटर्न से क्या पता चलता है कि बायर्स और सेलर मोर और लेस सेम ही था। हाँ या ना बोलो? हाँ। सो आई होप कि आपको एक डोजी जो पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया। ओके, एक इंडिसीजन कैंडल है। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, डोजी का कलर से कोई मतलब नहीं है। डोजी अगर नेगेटिव रिटर्न देता है या फिर डोजी में पॉजिटिव रिटर्न देता है तो कोई मतलब नहीं है। सपोज मान लेते हैं कि ये जो कैंडल था यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ में इस पर्टिकुलर कोई भी कंपनी का स्टॉक ABC या फिर XYG कोई भी कंपनी का प्राइस 10 रुपीज़ से चालू हुआ था, और बाद में जाके 10.10 रुपीज़ में पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.10% का। ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपीज़ में चालू हुआ है, 10 रुपीज़ में चालू हुआ है, बट 9.90 रुपीज़ में वो क्लोज हुआ है। सो ये भी एक डोजी होगा। यहाँ पर 10 रुपीज़ में चालू हुआ है और 9.90 रुपीज़ में, मतलब कि 10 पैसा नीचे आके क्लोज हुआ है। यहाँ पर 10 पैसा ऊपर गया था, यहाँ पर 10 पैसा नीचे आके क्लोज हुआ है, तो ये भी एक डोजी ही होगा। सो इसका ग्रीन कलर या फिर पॉजिटिव रिटर्न डोजी का या फिर नेगेटिव रिटर्न से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो हम समझेंगे स्पाइनिंग टॉप। नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होगा। सपोज मार्केट 10 रुपीज़ से चालू हुआ, 10.50 रुपीज़ तक गया था, और ये सपोज मान लेते हैं 12 रुपीज़, ये सपोज मान लेते हैं 8 रुपीज़। यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हो गया। यहाँ पर हाई ये हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लो, तो यहाँ पर हाई लो भी सेम है। ठीक है, सो यहाँ पर भी डोजी की तरह ही है कि मार्केट 10 रुपीज़ में ओपन हुआ, 10.50 रुपीज़ तक गया था। ओके, सो यहाँ पर भी मोर और लेस डिमांड और सप्लाई, ओके, मोर और लेस डिमांड और सप्लाई सेम ही था, इक्वल था मोर और लेस। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया बट ऊपर नहीं जा पाया। सिमिलरली मार्केट नीचे आने की भी कोशिश किया बट नीचे नहीं आ पाया। ओके, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है, सॉरी, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है। ओके, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बट यहाँ पर हम ज़्यादा प्रायोरिटी डोजी को ही देते हैं, क्योंकि डोजी क्या होता है, ओपन और क्लोज मोर और लेस सेम पोजीशन में ही होता है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई नियर अराउंड इक्वली होता है, बट स्पाइनिंग टॉप में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज होता है।
ठीक है। और इनडिसीजन कैंडल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली वो हम कल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पर सीखेंगे। सो डोजी और इंडिसीजन कैंडल आपको समझ में आ गया, सॉरी डोजी और स्पाइनिंग टॉप आपको समझ में आ गया, आई होप। फाइन, स्पाइनिंग टॉप एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखना पड़ेगा स्पाइनिंग टॉप भाई, थोड़ा सा तो ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये जो कैंडल है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है यहाँ पर ये है स्पाइनिंग टॉप। 380 रुपीज़ में चालू हुआ, 382 रुपीज़ तक गया था। 380 रुपीज़ में वो चालू हुआ, 382 रुपीज़ तक गया था और मार्केट नीचे आया था। सॉरी 380 रुपीज़ में वो चालू हुआ है, 382 रुपीज़ में क्लोज हुआ है। मार्केट ऊपर गया था 384 रुपीज़ तक और मार्केट नीचे भी आया था बॉस 378 रुपीज़ तक। ओके, तो ये हो गया हमारा एक स्पाइनिंग टॉप का एग्जाम्पल। सो आपको समझ में आ गया। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, ये डोजी और स्पाइनिंग टॉप का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। एक इंडिसीजन कैंडल की तरह काम करता है जहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों मिलके एक डिसीजन नहीं ले पाता है कि मार्केट आज ऊपर जाके क्लोज हुआ होगा या फिर नीचे आके। स्पाइनिंग टॉप में फिर भी आपको थोड़ा सा क्लोजिंग परसेंटेज देखने में मिलेगा, बट डोजी में अगर वो डोजी होता है सो वहाँ पर आपको परसेंटेज बहुत ही कम मिलेगा। या ऐसा भी होता है कि 0.0% भी होता है कि ऊपर भी नहीं गया है मार्केट बट नीचे भी नहीं आया है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जाके ही क्लोज हुआ है। मार्केट ऊपर तो जाता है, मार्केट 10 रुपये से 15 रुपीज़ तक ऊपर तो गया था पर बाद में जाके उस पोजीशन में जाके क्लोज हुआ जहाँ से वो चालू हुआ था। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और ये जो डोजी है या फिर स्पाइनिंग टॉप है ये आपको एक इंडिकेशन देते हैं, ये आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि भाई यहाँ पर एक इंडिसीजन बन गया है। ठीक है, तो सोच लो इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बन गया है, सो सोच लो कोई भी टाइप का इन्वेस्ट करने से पहले। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आने वाले 3-4 वीडियोस होगा इसके ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर अपर शैडो। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अपर शैडो देखिए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम अपर शैडो कैंडलस्टिक पैटर्न है नहीं, बाय द वे आपको मैं बस समझाने के लिए ये चीज़ बोला कि अपर शैडो कैंडलस्टिक है कि आपको समझ में आ जाए। आपको नाम से कोई फ़ायदा नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। और अपर शैडो बोलते ही आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि अपर शैडो कैंडल दैट्स मीन कि बहुत बड़ा शैडो रहेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा ओपन, सपोज मान लेते हैं ये हो गया हमारा क्लोज, ये हो गया लो, ये हो गया हमारा हाई। ओपनिंग प्राइस मान लेते हैं 10 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपीज़, 8 रुपीज़। 10 रुपये में ओपन हुआ था, 12 रुपये में क्लोज हुआ है, 20 रुपीज़ तक ऊपर गया था, 8 रुपीज़ तक नीचे आया था। ओके, सो आपको तो ये चीज़ समझ में आ ही गया कि मार्केट 10 रुपये से 12 रुपये तक गया था, सो 20% का रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट ये क्या एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या फिर इंडेक्स के लिए? नहीं। देखिए साइकोलॉजिकली सोचिए, कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें एक चीज़ पता चलता है वो है साइकोलॉजी। मार्केट में क्या साइकोलॉजी चल रहा है, रूमर क्या है। 10 रुपये में मार्केट ओपन हुआ था, हाँ या ना बोलो? हाँ। 20 रुपीज़ तक मार्केट गया था, सोचो ज़रा, 100% ऊपर चला गया था। बस मैंने ऐसे फिगर ऐसे ले लिया, ठीक है। 100% तक ज़्यादा देर ऐसे ऊपर नहीं जाता है, काश बट नहीं जाता है, बस समझ लो नहीं जाता है। जब मार्केट लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में फर्स्ट डे, तब 100 to 100% तक ऊपर जा सकता है। 10 रुपये में मार्केट
ओपन हुआ था 20 रुपीज़ तक मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट 12 रुपये में आके क्लोज हुआ है बंधु, 12 रुपये में आके क्लोज हुआ है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि मार्केट ऊपर तो गया था 20 रुपीज़ तक ऊपर तो गया था, बट वहाँ पर जाके मार्केट टिक नहीं पाया, मार्केट इस प्राइस लेवल पे आके टिक नहीं पाया। सो यहाँ पर आके क्लोज हुआ है 12 रुपये में। फाइन, ठीक है। सो इसका इम्प्लीकेशन है कि मार्केट शायद और ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं जाएगा, और ये जो पूरा जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं अपर शैडो। ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम कहते हैं अपर शैडो। और जब आपको अपर शैडो देखने के लिए मिलता है तब ये समझ लेना एक नेगेटिव इंडिकेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स के लिए। मार्केट 10 रुपये में चालू हुआ, 20 रुपीज़ तक ऊपर गया था, बट वहाँ पर जाके मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस स्टॉक का प्राइस टिक नहीं पाया, बाद में जाके 12 रुपये में आके क्लोज हुआ है। सो एक नेगेटिव इंडिकेशन है, और ऐसा बड़ा सा अगर आपको अपर शैडो देखने के लिए मिलता है वो एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कहाँ पर है हमारा ये अपर शैडो। बहुत बढ़िया, देखिए ये, देखिए इस कैंडल को, देखिए ये वाला कैंडल, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मार्केट आपका 395 रुपीज़ में चालू हुआ, 406 रुपीज़ तक गया था, बाद में जाके मार्केट 400 रुपीज़ में जाके क्लोज हुआ है। सो यह है एक अपर शैडो का एग्जांपल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अपर शैडो कि मार्केट ऊपर गया था, देखिए बाद में जाके मार्केट एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये नेगेटिव रिटर्न नहीं था बाय द वे, एक पॉजिटिव रिटर्न था, बट यहाँ पर रेड कलर का कैंडल आपको देखने के लिए मिला है। बहुत पॉजिटिव रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोज हुआ था मार्केट 400 रुपीज़ में, बट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है आपका 401 रुपीज़। सो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रिटर्न है, बट कैंडल नेगेटिव रिटर्न दिया है कैंडल की तरफ से, जो भी है। ठीक है, यहाँ पर एक अपर शैडो है, तो अपर शैडो आपको एक पहले इंडिकेशन देता है कि मार्केट शायद और ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बट ऐसा होगा ही इसका कोई मतलब नहीं है। कैंडल स्टिक बोलो या फिर टेक्निकल एनालिसिस बोलो, जो भी बात बोलो, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, डिपेंड करता है, बट ऐसा होने का चांसेस ज़्यादा रखते हैं। जो मैंने यहाँ पर बताया कि अपर शैडो होने से मार्केट यहाँ पर एक नेगेटिव इंडिकेशन फैलता है मार्केट में। सो मार्केट शायद और ज़्यादा दूर तक ऊपर नहीं जाएगा। सो ऐसा होगा ही, ऐसा कोई मतलब नहीं है, बट ऐसा होने का चांसेस ज़्यादा दूर तक रहता है। देखिए यहाँ पर एक बार, यहाँ पर बहुत बढ़िया एक अपर शैडो है। देखिए मार्केट ओपन हुआ था 392 रुपीज़ में, मार्केट क्लोज हुआ है 394 रुपीज़ में, बट मार्केट ऊपर गया था बॉस 405 रुपीज़ तक। 394 में क्लोज हुआ है, बट मार्केट गया था 405 रुपीज़ तक। जिस दिन अपर शैडो आपको देखने के लिए मिला, देखिए नेक्स्ट डे यहाँ पर एक रेड कलर का कैंडल है, बड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दिया है। मार्केट चालू हुआ तो बॉस 398 रुपीज़ में, बट मार्केट जाके क्लोज हुआ 390 रुपीज़ में। सो अपर शैडो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन देता है। देखिए यहाँ पर अपर शैडो था, यहाँ पर भी एक अपर शैडो था, देखिए नेक्स्ट डे यहाँ पर भी रेड कैंडल है, यहाँ पर भी रेड कैंडल है, यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा सा स्पाइनिंग टॉप है ये, पर बहुत बड़ा अपर शैडो भी है यहाँ पर। बाद में जाके देखिए यहाँ पर, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया, देखिए। सो लॉन्ग टर्म सिनेरियो में 2-3 अगर आपको अपर शैडो देखने के लिए मिल जाता है, सो आप ये समझ लेना दोस्त कि शायद मार्केट ज़्यादा दूर तक और ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 अपर शैडो था, बाद में जाके देखिए मार्केट एक रेड कलर का कैंडल बड़ा सा दिया और मार्केट नीचे गिरने लगा। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम समझेंगे आज सॉरी ड्राइंग मेरा बहुत ही बुरा है बाय द वे। देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ था, ये था लो,
और ये था हाई, छोटा सा हाई। मान लेते हैं 100 रुपये है, ये है 95, ये है सपोज 85 और 102 रुपये। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? मार्केट 100 रुपीज़ में ओपन हुआ था, 85 रुपीज़ तक नीचे गिर गया था, बाद में जाके 95 रुपीज़ में जाके क्लोज हुआ है, यहाँ पर आके क्लोज हुआ है। ओके, सो इसका इम्प्लीकेशन है पॉजिटिव, इसका इम्प्लीकेशन मोर और लेस है पॉजिटिव। आपको अगर बहुत बढ़िया लोअर शेडो, ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं लोअर शेडो, ऐसा बहुत बढ़िया अगर लोअर शेडो देखने के लिए मिलता है, सिर्फ लोअर शेडो नॉट अपर शेडो, अगर अपर शेडो लोअर शेडो दोनों ही रहेगा तो वो स्पाइनिंग टॉप या फिर और भी बहुत सारे पैटर्न से वो हो जाता है। बट यहाँ पर सिर्फ बहुत ही बड़ा लोअर शेडो अगर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट में कि मार्केट 100 रुपये में ओपन हुआ, मार्केट 85 रुपीज़ तक नीचे गिर गया था, बट बाद में जाके मार्केट 95 रुपीज़ में क्लोज हुआ है। सो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। आपको नाम जानने से कोई भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपको उसके पीछे का साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी क्या है, ऐसा होने से मैं क्यों ऐसा करूँ। सपोज यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई अपर शेडो होने से आपको कोई भी होल्डिंग को, कोई भी स्टॉक आपका होल्डिंग में है, डीमैट अकाउंट में है, उसको सेल कर दो, अपर शेडो है बहुत बड़ा, सो आप सेल करोगे। ओके, सेल कर दिए, बट क्यों किए ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपको बहुत बड़ा बड़ा लोअर शेडो देखने के लिए मिल रहा है, तो आपने सोचा भाई लोअर शेडो है तो मार्केट में पॉजिटिव इंडिकेशन है, सो मैं बाई कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर। बट आपने क्यों बाई किए ये तो आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो इसका बिहाइंड द सिनेरियो, बिहाइंड द सीन क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे कोई साइंस तो नहीं है, बट साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, वो आपको मैंने यहाँ पर कैंडलस्टिक के थ्रू बताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम और भी 4 पैटर्न्स सीखेंगे और प्रैक्टिकली हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में देखेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन यहाँ पर कैसे देख रहा है प्रैक्टिकली। सो दोस्तों ऐसा टाइप का कैंडलस्टिक का कोर्स शायद हिंदी में यूट्यूब में नहीं है शायद, और अगर है भी तो इतना बढ़िया प्रक्रिया से शायद एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ओके, अगर आप पेड भी क्लासेस लेते हैं तो भी शायद ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो आपको नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि अगर आपको सब कुछ सिखा दिया तो आप खुद बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सो उसका क्या फ़ायदा होगा जो आपको सिखाया है, जिसने आपको सिखाया है, राइट। सो दोस्तों जो भी है, कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता, जो भी है आपको मैंने समझाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो कैंडलस्टिक के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कैंडलस्टिक के बारे में ही होगा, और वहाँ पर हम और भी 4 पैटर्न्स देखेंगे और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम ट्रेडिंग व्यू की प्लेटफॉर्म में देखेंगे। आज जैसे देखा हमने कि अपर शेडो क्या होते हैं, लोअर शेडो क्या होते हैं, कल हम इम्प्लीकेशन देखेंगे कि ऐसा होने से मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देता है या नहीं। अगर हम यहाँ पर दिखाएंगे कि हाँ पॉजिटिव रिटर्न देता है, तो वहाँ पर जाके भी हम दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न दिया था। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरा ये कैंडलस्टिक का वीडियो। धन्यवाद।